नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि वो नीचे बैठ गया आपका बेरियम सल्फेट SO4, ठीक है। ये है आपका, ये बना है आपका। तो इसमें बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी होती है, फिर उसके बाद उसकी बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, देखो बेरियम दोनों साइड इक्वल है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सल्फेट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। ये हो गया एल्यूमिनियम 2 हो गए। क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 × 2 6 हो गए। तो हम इसको भी किससे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 2 6, 3 × 2 6 क्लोरीन हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए इक्वल। उसके बाद आया बेरियम कितने हैं, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पर कितना है 1, तो हम इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, हो गया बेरियम इक्वल। उसके बाद आता है सल्फेट देखो SO4, 3 से मल्टीप्लाई है 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपको इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें क्या था कि जो इक्वेशन दी हुई है उनको बैलेंस करना है। HNO3, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब वही रिएक्टेंट के एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट के एटॉमिक नंबर से इक्वेट करने होते हैं, इक्वल प्रूव करना होता है दोनों को। HNO3 देखिए जरा, हाइड्रोजन एटम, मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं करके बता रही, सिर्फ क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने एग्जाम में वैसे बता रही हूँ आपको। डिटेल में जो मैंने बताया था 2 बार बता चुकी हूँ, कैसे बैलेंसिंग करते हैं, पूरा चार्ट बनाते हैं, वो स्टार्टिंग में करना होता है आपको। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो सीधे आप बैलेंस करेंगे ऐसे ही। HNO3 में हाइड्रोजन 1 है, वहाँ पर 2 है, तो यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है कि यहाँ पर ये कितने हैं, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एंड 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो हमें दोनों साइड सबसे पहले हाइड्रोजन इक्वेट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 2 और 3 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएंगे ना, तभी हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे इसको, ताकि। तो अब देखो जरा, आपके यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 और ये 3 हो गए, 3 हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इक्वेट नहीं होगा, ये 5 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। तो अब हम इसको किससे करेंगे, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है बेटा। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब हर नंबर को आपको लगा कर देखना होता है वहाँ पे इक्वेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अब देखो जरा, 2 एंड 2 4, 2 2 जा 4, ये 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 1 है, इस साइड कितने हैं, ये कि पूरा ब्रैकेट होल ट्वाइस है ना, तो ये कि पूरा क्या, ठीक है। तो आपका नाइट्रोजन जो स्टार्टिंग में था 1 था, और यहाँ पर कितना था, 2 था। लेकिन अब जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, तो नाइट्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। उसके बाद आता है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद कितने हो गए, 6, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कितने हो गए, 2, टोटल हो गए 8। यहाँ कितने हो गए टोटल, देखिए ज़रा, 2 × 3 6, प्लस में यहाँ कितने हैं 2, यहाँ भी 8 ऑक्सीजन, यहाँ भी 8 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी क्या है आपका बैलेंस है। उसके बाद देखेंगे हम कैल्शियम क्या है, 1 and 1, ठीक है। ये कैल्शियम क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो आपका कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तीनों क्या हो गए आपके बैलेंस हो गए। तो इस तरह से रिएक्शन क्या हो गया आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखिए NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 H2O। सबसे पहले हम सोडियम देखेंगे। सोडियम क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ऑक्सीजन स्टार्टिंग में 1 था यहाँ पे, और यहाँ पर कितने हैं 4, स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे 5, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो ये 2 हो गए, 2 और 4 कितने हो गए टोटल 6 हो गए, 6 हो गए। यानी कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हैं 4, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। इस साइड देखो कितने हैं 4 और 1 5 हो गए।
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 6 हो गए ऑक्सीजन, अब 4 ये हो गए, 2 ये हो गए यहाँ पर, ठीक है, सॉरी ये 4 हो गए, 4 और 2, ठीक है, ये भी 6 हो गए, ये भी 6 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया आपका, ठीक है, सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो 1 and 2, 3 हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं 4 हैं, ठीक है, यहाँ कितने हैं आपके 4 हैं। पहले यहाँ पे 1 था स्टार्टिंग में, लेकिन जब हमने इसको बैलेंस किया सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका सोडियम यहाँ भी क्या आ गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 and 2 4, और यहाँ पर भी 2 2 जा 4, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। सिर्फ हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और सारे एटम अपने आप बैलेंस हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन है NaCl + AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट आ गया। सोडियम क्लोराइड में देखो सोडियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, सिल्वर बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, उधर भी 3 हैं, यानी कि आपके प्रोडक्ट में भी 3 हैं, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे एटम इक्वल हैं, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट है आपका बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके आपका बेरियम सल्फेट और HCl बना रहा है। बेरियम क्लोराइड देखिए, बेरियम बैलेंस है, क्लोरीन देखिए Cl2 यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन हो गया हमारा बैलेंस। H2 है, जैसे 2 हाइड्रोजन इधर हैं, पहले 1 था हमारे पास, लेकिन अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हो गए, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सल्फेट एक ही है, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। बैलेंसिंग इक्वेशंस और फॉर्मिंग द इक्वेशंस मोस्टली NCERT क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट में आएंगे लेसन नंबर 1 के, तो आपको रिवाइज कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।